Hello everyone, I am dietitian Payal from RG Stone Hospital, Delhi. So today topic is cancer diet and the role of diet during the cancer treatment of patient. So we all are aware that certain side effect of treatment of cancer. सो ये ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी. तो हम सभी को पता है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट्स, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, ये कंप्लेंट देखने को मिलती है. या फिर लॉस ऑफ वेट उनका बहुत कम हो जाता है क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती, उनको खाने का मन ही नहीं करता, जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. थर्ड इज़ टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट किसी भी चीज़ में उनको टेस्ट नहीं आता है, साथ ही साथ उनके मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, अल्सर जैसी कंप्लेंट्स आने लगती है, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं. सो गाइस, आज मैं इसी पे बात करूँगी कि डाइट का क्या रोल है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट या फिर कैंसर होने पे कि जिससे कि हम अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन कर सकें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट से अच्छी रिकवरी लेके बाहर निकल सकें. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डाइट की, तो डाइट एक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कैंसर में. सो आई विल सजेस्ट यू कि आपकी डाइट, अगर आप में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है तो डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट, so diet should be soft and easy to digest and less spicy. एंड सेकेंड थिंग, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में एनर्जी रिच फूड्स होने चाहिए जो हाई कैलोरीज हों. साथ ही साथ सेकेंड न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है प्रोटीन. प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डाइट में पेशेंट की अच्छी रिकवरी के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए. तो हाई कैलोरी की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत ही अच्छी कैलोरीज मिलती है और इंस्टेंट कैलोरीज मिलती है जो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक एनर्जेटिक फील कराती है. और जो कैंसर पेशेंट में हमेशा थकान की कंप्लेंट देखने को मिलती है उसको भी ये बहुत हद तक दूर करने में हेल्प करती है. तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में I will suggest you can have some whole pulses या whole cereals like राइस, वीट, ब्रेड. आप इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखें ये सारी चीज़ें कुक्ड फॉर्म में होनी चाहिए. एंड सेकेंड, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की जो हाई कैलोरीज होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, सो रूट्स वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है लाइक पोटैटो एंड यम, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत अच्छी तरह होती है. तो इससे भी आप अपनी डाइट में ऐड करके एनर्जी ले सकते हैं, कैलोरीज अपनी मेंटेन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर हम सेकेंड न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है प्रोटीन. सो प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करें. सेकंड इज़, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालों को अपनी डाइट में ऐड करें. कुक्ड फॉर्म में दाल को बना के ले सकते हैं, दाल, चपाती, राइस, इस तरह से ले सकते हैं. दालों को सूप फॉर्म में ले सकते हैं, बट अनकुक्ड लाइक सैलड या स्प्राउट्स फॉर्म में आप उसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है. तो उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो आई सजेस्ट यू कैन हैव सम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज इन कुक्ड फॉर्म लाइक चिकन, एग वाइट्स एंड फिश ऑल्सो यू कैन हैव. सो अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप सूप फॉर्म में चिकन ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट फॉर्म में स्ट्रेन आउट करके भी आप सूप्स को ले सकते हैं. सो प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर पेशेंट की डाइट में या फिर प्री या पोस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बिकॉज प्रोटीन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ वेट लॉस जो कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट्स में रहता है उसके लिए मसल गेन करने में हेल्प करता है.
और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सो थर्ड अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, वो है आयरन। सो आयरन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर पेशेंट की डाइट में, बिकॉज लो हीमोग्लोबिन या एनीमिक जैसी कंप्लेंट्स भी कैंसर पेशेंट में बहुत हद तक देखने को मिलती है। तो कोशिश करें आयरन रिच फ्रूट्स या आयरन रिच वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, बट ड्यू टू इन्फेक्शंस या WBCs के डीरेंज होने की वजह से ध्यान रखें कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल अनकुक्ड फॉर्म में अपनी डाइट में ऐड ना करें। सो इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ रॉ वेजिटेबल्स लाइक सैलड या इस फॉर्म में आप यूज़ ना करके उसको सूप फॉर्म में ले, लाइक कैरेट या बीट रूट या लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन, इवन ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिच सोर्स ऑफ आयरन। सो कोशिश करें आप उसको कुक्ड फॉर्म में लें या फिर सूप फॉर्म में लें या फिर कोई पराठा बना लें उसका, इस तरह से आप अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करें और हीमोग्लोबिन की जो आपकी बॉडी में कमी है उसको मेंटेन करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन सी को भी आप अपनी कुकिंग टाइम पे ऐड करें जिससे कि हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो और हीमोग्लोबिन की जो कमी है बॉडी में वो मेंटेन हो सके। सो इन सभी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ अदर टिप्स को भी ध्यान रखना है, स्पेशली हाइजीन मेंटेन करना। सो गाइस ध्यान रखें कि बाहर की कोई भी अनकुक्ड वेजिटेबल्स हो, जूसेस हो, फ्रूट्स हो, सैलड्स हो या छाछ, लस्सी, कर्ड, बटर मिल्क, इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड ना करें, बिकॉज ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं इन सभी से, और कैंसर पेशेंट का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो इन अनवांटेड वायरस बैक्टीरिया से फाइट बैक कर सकें। तो ध्यान रखें आप अपनी डाइट में अनकुक्ड वेजिटेबल्स को ऐड ना करें, साथ ही साथ थिन लेयर वाले फ्रूट्स को ऐड ना करें। इंस्टेड ऑफ थिन लेयर फ्रूट्स यू कैन ऐड थिक लेयर फ्रूट्स लाइक बनाना। बनाना भी तब आप ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अ डायबिटिक। सो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी डाइट में एप्पल ऐड कर सकते हैं, बट एप्पल को स्ट्यू करके लें या फिर आप कस्टर्ड के साथ उसको ऐड करके लें, बिकॉज कस्टर्ड जब बॉइलिंग प्रोसेस के कंडीशन में होता है उस टाइम पे बैक्टीरिया वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिससे कि वो कैंसर पेशेंट के बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। So guys, at the end, I would like to suggest you that the body weight and nutrition is a matter of concern during the cancer and during the cancer treatment. So again, I would suggest कि minimum आप dietary restrictions रखें, proper hygiene maintain रखें, डाइट इस तरह से रखें जो हाई कैलोरी हो, हाई एनर्जेटिक हो, हाई प्रोटीन हो एंड आयरन में रिच हो, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ प्रॉपर होम कुक्ड फूड ही प्रीफर करें जिससे कि आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा रहे एंड जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स रहती है आपका वेट मेंटेन रह सके, जिससे ट्रीटमेंट के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे जो देखते हैं वो कम से कम हो सके और रिकवरी के चांसेस बढ़ सकें एंड आप कैंसर जैसे डिजीज़ से फाइट बैक करके जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए कैंसर के यही डाइटरी एडवाइस थी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी कैंसर जैसी डिजीज़ से फाइट बैक कर सकते हैं और अच्छी रिकवरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।